राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन महासचिव अभिषेक निगम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल नगर निगम वाराणसी नगर आयुक्त अक्षत वर्मा से मुलाकात कर 4 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक निगम ने वार्ता के दौरान बताया कि पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियम अधिनियम 2014 का अनुपालन करना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। जिला प्रशासन अधिनियम की धारा 3.3 का अनुपालन करें। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में व्यवस्थित रूप से दैनिक आजीविका चला रहे स्ट्रीट वेंडरों पर पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे कठोराघात की कार्रवाई निंदनीय साबित हो रही। इस प्रमुख बिंदु पर पुलिस आयुक्त को तत्काल संज्ञान लेकर रोक लगाना न्याय संगत होगा। नगर आयुक्त ने कहा कि संगठन द्वारा सौंपे गए 4 सूत्रीय मांग पत्र को ज्ञापन संज्ञान में लेते हुए पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के अनुपालन में आज ही पुलिस आयुक्त महोदय को पत्र जारी करेंगे। साथ ही 1 हफ्ते के भीतर पूर्व में निर्धारित सभी वेंडिंग जोन व नो वेंडिंग जोन का पुलिस प्रशासन जोनल अधिकारी एवं संगठन के पदाधिकारी संग पुनः निरीक्षण कर सूचीबद्ध करेगा, जिससे 10 जून को होने वाले टाउन वेंडिंग कमेटी बैठक निर्णायक भूमिका निभा सके। नाइट मार्केट के विषय पर नगर आयुक्त ने कहा कि काशी आगमन द्वारा सभी प्रकार की मंसाहार की दुकानें तत्काल सर्वे करवाकर बंद कराई जाएगी और नाइट मार्केट को पुनः स्मार्ट वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, जिसमें केवल सूचीबद्ध स्ट्रीट वेंडर्स का ही समायोजन सुनिश्चित किया जाएगा। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह, कार्यवाहक अध्यक्ष हरीश शंकर सिन्हा, महासचिव अभिषेक निगम, संरक्षक अनिल कुमार, डॉक्टर गौरव प्रकाश, प्रदीप कुमार अस्पताली सोनकर, कमलेश जायसवाल, अनिल निगम समेत संगठन के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। सर हमारी सूची है, ये नहीं नगर निगम ने और डूडा ने सर्वे कराई है और 2-2 सूची आपके पास है। सर पहले अगर कोई स्ट्रीट वेंडर अगर वहां पे जगह नहीं लेना चाहता तो एक प्रोसेस हो। हम सभी पटरी व्यापारी जो आज आपके पास आए हैं वो सभी लोग मौके पे और राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के तरफ से कोई एक प्रतिनिधि हो जाए। सर क्या होता है कि वेंडिंग जोन केवल आख्या बना देना, रिपोर्ट बना देना, ओके। जो टाउन वेंडिंग कमेटी है वो उसके नगर आयुक्त उसके अध्यक्ष होते हैं, तो जो भी बैठकें होती हैं वेंडिंग जोन डिसाइड करना होता है या कौन से वेंडर वहाँ लगाएंगे, इन सब पे निर्णय वेंडिंग कमेटी की बैठक में होता है। तो उसकी पूर्व बैठक की गई थी, उसी के फॉलोअप में ये रेडी पटरी जो संघ के सभी लोग पदाधिकारी जितने भी थे सब आए थे और उसमें इन लोगों के कुछ बिंदु थे, जिसमें प्रमुख बिंदु नाइट बाज़ार जो बनी हुई है कैंटी स्टेशन के सामने, जिसका टेंडर भी जो है जो स्मार्ट सिटी से हुआ था वेंडर का जो संचालक था उसका पूरे प्रोजेक्ट का, वो टेंडर चूँकि अनियमितताएँ थी उसमें तो रिजेक्ट कर दिया गया है पूर्व में ही। अब वहाँ बहुत से वेंडर्स जो है लगाए हुए हैं, अपनी दुकानें लगाए हैं, बड़ी बड़ी दुकानें उन्होंने बना ली हैं। तो इस संघ ने जो अपना ज्ञापन दिया है उन्होंने इसमें इन बातों को चिन्हांकित किया कि वहाँ बड़े पैमाने पर मीट मछली और इस तरह की जो है चीज़ें जो है उनकी बिक्री हो रही है, जिन पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि काशी एक धार्मिक नगरी है और जो भी पर्यटक बस अड्डे या रेलवे स्टेशन से आ रहा है उसको शहर की पहली छवि ये नहीं मिलनी चाहिए। तो इसके क्रम में हम लोग अपनी पूरी टीम का हम लोगों ने गठन भी कर लिया है। पूर्व से भी ये कार्रवाई नगर निगम द्वारा चलाई जा रही। पूर्व में नगर निगम ने यहाँ पे नोटिसेज भी दी थी सबको हटाने के लिए, क्योंकि वेंडर के कैंसिलेशन के बाद ये सभी दुकानें अवैध हो गई हैं, उनका वहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं रहता है। परंतु कुछ विरोध हुआ उसमें कि भाई उसमें कुछ रेडी पटरी वाले भी हैं और कुछ गरीब व्यवसायी भी हैं जिनका रोज़गार जो है उससे प्रभावित होगा। तो इसमें हम लोगों ने एक सर्वे भी करा लिया है कि अगर कुछ रेडी पटरी के उसमें लोग हैं जो इस तरह का वहाँ व्यापार कर रहे हैं तो उन पे हम जो है उनको वेंडिंग जोन बनाकर वहाँ विस्थापित करने का प्रयत्न करेंगे और अन्य जो इस तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं, जो अनैतिक गतिविधियाँ वहाँ कर रहे हैं, उनको जो है उन पर जो है रोक लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई नगर निगम की संयुक्त टीम का गठन किया जाएगा और वो अगले 1-2 सप्ताह में इसको हम अचीव कर लेंगे। पुलिस प्रशासन का भी इसमें सहयोग लिया जाए। तो ये एक मांग थी। और बाकी जो वेंडिंग जोन डिक्लेयर हुए हैं उनका सर्वे और उनमें जो कुछ जो है जोन निरस्त कर दी गई हैं विभागों द्वारा, उन पे पुनः सर्वे के लिए इन्होंने मांग की, संघ ने मांग की। तो मैंने इनको आश्वासन दिया कि इसमें इनके जो भी जांच होगी पुलिस की जोनल अधिकारियों के लेवल से, पुलिस से, उसमें इस रेडी पटरी संघ के सभी जो संबंधित सदस्य हैं उस जोन के वो जरूर पार्टिसिपेट करेंगे और अपना जो इनपुट है वो देंगे। उसी हिसाब से जो बैठक होगी पथ विक्रेता समिति की उसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जी पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगा रहा है कि मतलब नहीं लिया जाता है। देखिए ऐसे जो है इस ज्ञापन में ये भी बिंदु उठाया था कि जब तक ये जो हमारा नियमावली है और जो पथ विक्रेता एक्ट है उसमें ये प्रावधान है कि जब तक जो है वेंडिंग जोन फाइनल नहीं हो जाती तो तब तक जो लोग रेडी पटरी जिस जगह पे लगा रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। और इसमें लेकिन 2 पहलू होते हैं। पुलिस जो कि ट्रैफिक जैम जो कि सिचुएशन होती है उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करना होता है। तो इन दोनों पहलुओं का ध्यान रखते हुए एक अनुरोध भी कर लिया जाएगा पुलिस से और मैं अपनी तरफ से एक बार जो है एक पत्राचार भी कर लूँगा कि दोनों पक्षों को कैसे बैलेंस किया जाए कि किसी का रोज़गार भी ना हैम्पर हो और जो ट्रैफिक की स्थिति है जो कि बड़ी दुरूह रहती है
और अगर अत्यधिक लोग एक साथ रोड पे लगा लेंगे तो दिक्कत होगी, तो उसको भी कैसे बैलेंस किया जाए। अगर हम कोशिश करेंगे कि रोटेशन बेस तब तक प्रक्रिया की जाए कि अगर 10 लोग एक जगह पे हो रहे हैं और जगह जो है 3 ही लोगों की है, तो उनको डेली रोटेशन के हिसाब से 3-3 लोगों को किया जाए तब तक के लिए, जब तक कि वो वेंडिंग जोन डिक्लेयर नहीं हो जाती। तो ये इस तरह की हम लोग एक अपील अपनी तरफ से अनुरोध भी कर लेंगे। एक निगम राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय फेरी पट्टी ठेला व्यवसायी संगठन आज किस तरह की बैठक थी नगर आयुक्त के साथ? कल जन सुनवाई के कार्यक्रम में शहर के हमारे हजारों स्ट्रीट वेंडर नगर आयुक्त महोदय से अपनी समस्याओं को लेके अवगत कराने आए थे। कल नगर आयुक्त महोदय की व्यस्तता होने के कारण उन्होंने आज का समय सुनिश्चित किया था। जिस समय में हम लोग को दोपहर का समय दिया गया था, तो हम लोग 12 बजे प्रतिनिधिमंडल के रूप में नगर आयुक्त महोदय से वार्ता किए। हमारी 3 डिमांड थी। लहतारा फ्लाईओवर के नीचे जो मीट मांस की दुकानें हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रही हैं, उनको तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगाया जाए। और टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में इस बात को तय किया गया था कि जब तक अगली बैठक नहीं हो जाती, जब तक सर्वे पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन घोषित नहीं हो जाते, तब तक किसी तरीके का अव्यवहारी अमानवीय दृष्टिकोण प्रशासन का नहीं दिखेगा। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार हम पटरी व्यापारियों का उत्पीड़न, मुकदमा लिखना, ले जाके ठेला पलट देना, घंटों घंटों बैठा देना, ये बड़ी निंदनीय कार्रवाई थी जिसका संज्ञान हम लोगों ने दिया है। और नगर आयुक्त महोदय ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि आज का आज कमिश्नर ऑफ पुलिस श्रीमान मोहित अग्रवाल जी से वार्ता करके इस कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रुकवाने का काम करेंगे। और एक ज्वाइंट कमेटी जिसमें राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के पदाधिकारीगण, जोनल ऑफिसर और एसीपी की एक ज्वाइंट कमेटी बनाई जाएगी जो निरीक्षण करके नगर निगम को रिपोर्ट भेजेगी। अगली बैठक में ये तय होगा कि कितने वेंडिंग जोन निर्धारित किए गए हैं और कितने नॉन वेंडिंग जोन किए गए हैं। और चौथा और आखिरी था कि हमारे पटरी व्यापारियों को जल्द से जल्द आई कार्ड, प्रमाण पत्र और उनका सर्वे करा के उनको व्यवस्थित स्थान पे उनकी जगह सुनिश्चित की जाए। आज बैठक में क्या हुआ, किस तरह की आश्वासन मिला और अगली बैठक कब होगी? नगर आयुक्त महोदय ने 10 जून को एक अगली बैठक बुलाने के लिए कहा है। उसके पहले कहा है कि सभी प्रकार के सर्वे करा लिए जाएंगे और जो भी पटरी व्यापारी छूटे हैं उनके बारे में भी भविष्य की योजना पे भी उस बैठक में चर्चा होगी।